गेम के अंदर नेक्स्टेरा का ये मैप एंड काफी कुछ लाएगा अपने साथ, द मैप ऑफ एलिमिनेशंस। बट क्वेश्चन ये होगा कि कौन सी स्क्वाड वो एलिमिनेशंस अपने पास निकालते हुए नजर आएगी, कौन सी स्क्वाड कमबैक करेगी या फिर वो कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस डोमिनेट करते हुए नजर आएगी। हियर वी गो, द प्लेन पाथ वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज यहां पर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। आई डोंट थिंक सो किसी भी स्क्वाड्स को अपने ड्रॉप पर जाने में दिक्कतें आएगी, बट अभी के लिए ये क्लैशेस थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए आईक्यू रेकनिंग वो ग्रेव लैब्स पर उतरी है एंड वहीं पर जीबी स्पोर्ट्स का भी ड्रॉप दिखाई दे रहा है। एनएमआर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सदर्न साइड एंड यहां पर जीबी स्पोर्ट्स को बीच में पकड़ा जा सकता है, बट वहीं पर आईक्यू टोटल गेमिंग आरएचके के साथ क्लैश लेती हुई दो रीजनल टीम, वो दोनों रीजन्स चैंपियंस है ये, और आपस में फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट वहीं पर आईक्यू रेकनिंग पहला एलिमिनेशन मिल चुका है, जीबी स्पोर्ट्स को यहां पर पीटा जा रहा है। सामने की ओर एक खिलाड़ी चुपचाप अपनी पोजीशन होल्ड तो कर रहा है, इस खिलाड़ी के पास कवर भी नहीं है, आसानी से वो एलिमिनेशन बटोर सकते हैं सोहान, बट इट इज द 1v1 एंड डीजे वो नॉकआउट मिलता हुआ नजर आएगा भी। ये दूसरा एलिमिनेशन आईक्यू रेकनिंग के पास एंड दे आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग। धीरे धीरे करके एनएमआर भी आगे आ चुकी है, बट लीजिए आमिन उनको नॉकआउट करा जाएगा एंड पीछे की ओर से गॉडलाइक वो भी एनएमआर के ऊपर हमला करते हुए नजर आने वाले हैं। लगा तो था कि ये कंसिस्टेंटली आराम से परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं, पोजीशनिंग देख के लगा तो था कि आसानी से जीबी स्पोर्ट्स को बीच में धर सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, बट जिस प्रकार से गॉडलाइक का यहां पर मूव दिखाई दे रहा है, गॉडलाइक की टाइमिंग की आज मैं दाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से वो टाइमिंग पे खेल रहे हैं, वो एलिमिनेशन निकालने में उनको, अर्ली एलिमिनेशन निकालने में उनको काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। चिरायु, गॉडलाइक ने एनालाइज कर लिया है लॉबी को कि आपके पहले 6 मुकाबलों में अच्छे अंक आने चाहिए, तभी आपका अगला दिन बढ़िया जाएगा, और इसीलिए वो अटैक कर रहे हैं आगे। आईक्यू रेकनिंग का स्क्वाड, चारों खिलाड़ी जीवित है, गॉडलाइक का भी आक्रमण आता हुआ इनकी तरफ। अब देखते हैं कि क्या आईक्यू रेकनिंग के खिलाड़ी गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट में डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को। दोनों टीम्स के ओपनिंग 6 मुकाबले, आईक्यू रेकनिंग की बात करें तो इतना ज्यादा बेहतर इनका दिन जा नहीं रहा है। आज का 28 अंक इन्होंने एकत्रित किए हैं, लेकिन अभी के लिए ये सारी चीजों को भूल के इन्हें फाइट पे फोकस करना पड़ेगा, इन्हें डिफेंस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गॉडलाइक आएगी तो इनको झटका दे के ही जाएगी। 2 इनिशियल झटके लग चुके हैं, थर्ड वन कमिंग इन, और रोनित ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि अभी फॉल बैक कर लेते हैं, और रोनित काफी ज्यादा दूर निकल चुके हैं फाइट से, काफी ज्यादा दूर निकल चुके हैं अपनी टीम के रिवाइवल के लिए। बट गॉडलाइक ने काफी सफल प्रयास किया, 5 अंक इनके खाते में आ चुके हैं। कुछ फ्रैग्स इन्होंने ओपन में नाइटमेयर स्पोर्ट्स के पकड़े थे, उसके बाद आईक्यू रेकनिंग के ऊपर अटैक बनाया, तो चलिए एक अच्छी शुरुआत तो इनको मिल चुकी है। बट देयर इज अनदर फाइट दैट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड, आविदा वर्सेस टीम रेड हॉक्स। क्या टीम रेड हॉक्स का रिवाइवल हो रहा है? जी हाँ, फ्लिकर के द्वारा रिवाइवल हो चुका है। नाइटमेयर स्पोर्ट्स अभी तो फाइट से सर्वाइव करके गए थे, अभी तो रिवाइवल हुआ था, तुरंत कागेंद्र के ऊपर अटैक कर रहे हैं। रेड हॉक्स अभी पूरा फोकस उनका रिवाइवल पे है, बट कागेंद्र ओपन में फंस चुके हैं। जीएडब्ल्यू के डेथ इनके पास एक बहुत बेहतरीन पोजीशन है, और ये लीजिए काफी ज्यादा दूरी से आईक्यू टोटल गेमिंग माफिया भी शॉट्स ले रहे हैं, माफिया ने भी कुछ शॉट्स लिया, और ये लीजिए प्लेजेरिया में हमें साउथ की तरफ माफिया नजर आते हुए, ये लीजिए माफिया के ऊपर भी शॉट्स लेने की कोशिश। जीओडब्ल्यू थोड़ा सा झटका लगा तो है, लेकिन रिकवर किया जा सकता है, बट माफिया भी डाउन हुए। आईक्यू टोटल गेमिंग आज के दिन पे काफी ज्यादा झटके दे रहे हैं ये अपने फैंस को, बट यहां पे गॉडलाइक बड़ी मुसीबत में। चलिए अभी मिनी मैप पे तो कोई नहीं है, रिवाइवल हो जाएगा काफी आसानी से, बिकॉज देखिए जीओडब्ल्यू की स्क्वाड यहाँ पर काफी ज्यादा अटैक बना रही है उनके ऊपर, तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। गॉडलाइक का परफॉर्मेंस पिछले हाल के मैप में भी ऐसा ही कुछ था, अर्ली एलिमिनेशन आप काफी अच्छी तरीके से निकालना जानते हैं, बट जैसे ही धीरे धीरे बात रोटेशंस की आ जाती है, आगे जाने की बात आ जाती है, वहां पर थोड़े से डामाडोल होते हुए नजर आते हैं। बट स्टिल धीरे धीरे करके ग्रेव लैब्स के इलाके पर जाने की कोशिश, बिकॉज बीच में धरा जा सकता है एंड शायद धरे भी जाएंगे। योगी डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा, 2 खिलाड़ियों को काफी ज्यादा डैमेज कराया, बट डेथ उनको पीछे नॉकआउट कर जाएगा। पाब्लो के द्वारा एज वेल एक और नॉकआउट निकलता हुआ नजर आया है। क्या यहां पर से जीओडब्ल्यू चेस करेगी? जी नहीं, गॉडलाइक को जाने दिया, गॉडलाइक को बख्शा गया है। 6 एलिमिनेशन हालांकि उनके पास है, एलिमिनेशन लीडर है वो, बट अभी के लिए जीओडब्ल्यू जिस प्रकार से प्लेजेरिया का एरिया इनके पास है, आसानी से फटाफट लूट कर आगे रोटेट कर सकते हैं। बट गॉडलाइक ये दिक्कत हो गई, 3 खिलाड़ी बैक टू बैक फिर से नॉक होते हुए नजर आए एंड एनएमआर फरहान वो क्लियर लेते हुए नजर आएंगे। एनएमआर शुरुआती दौर में दिक्कत हुई जरूर से थी, बट खुद को संभाला, खुद के प्लेयर्स को, खुद के खिलाड़ियों को रिवाइव करा एंड दे आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग, एंड वो एलिमिनेशंस बटोरना आसानी से जानते हैं, भले ही रिसोर्सेज कम हो, बट स्टिल वो जानते हैं कैसे एलिमिनेशन निकालते हैं। गॉडलाइक 12वें पायदान पर एलिमिनेट होते हुए, दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा इनसेन भाई एंड मेरे प्रेडिक्शंस आपस में टकराते हुए एनएमआर यहां पर से बढ़ेगी आगे की ओर। आरएच की राहत, उनको भी नॉकआउट करा जाएगा एंड आरएचके के लिए तो शुरुआत से ही दिक्कतें हो रही है आज के इस दिन। आई डोंट थिंक सो जिस प्रकार से आरएचके का ये आज आखिरी दिन है,
मुझे कम ही लग रहा है कि वो टॉप 12 में अपनी जगह बना पाएंगे। टॉप 12 में देखिए अब तो उनको टॉप 16 के लिए ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आरएच के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय पे। 13-14 अंक मात्र उनके पास है। पिछले मुकाबले की अंत में 13 अंक थे, अभी इनके खाते में 3 अंक और आ चुके हैं, सो 16 अंक आ गए इनके खाते में। बट कल का दिन भी इतना ज़्यादा बढ़िया गया नहीं था, तो आरएचके को अब तो टॉप 16 के लिए खेलना चाहिए। टॉप 12 तो देखिए मुझे लगता है ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा दूर है इनकी रीच से, बट आरएचके आई फील कर सकते हैं क्लास स्क्वाड के मुकाबले के लिए ट्राई हार्ड और वहाँ पे अपने देश का परचम लहरा सकते हैं। बट जीओडब्ल्यू की बात करें तो गॉड ऑफ वुल्फ इज़ द नेम एंड बहुत बढ़िया खेल भी रहे हैं। 173 अंक लगाए थे इन्होंने प्लेइंस के पहले दिन पे। 173 अंक ये आसान बात नहीं होती है। लॉबी में तब भी यही टीम्स थी, अब भी यही टीम्स हैं। हाँ, कुछ एडिशन जरूर हुए हैं यहाँ पे, बट ऑल इन ऑल 173 पॉइंट्स इज अ फ्रिकिन बिग नंबर। और वो उस दिन स्टेटमेंट दे दी थी कि देखिए हम जिस दिन हाथ खोलते हैं तो फिर सारी टीम्स को बाय बाय बोलते हैं। और अभी आविदा का स्क्वाड ये भी नजर आ रहा है। आविदा आज का दिन इनके लिए इतना ज़्यादा बढ़िया गया नहीं है। 41 पॉइंट्स इन टोटल अब तक निकाले हैं, लेकिन अभी के लिए आईकू रेकनिंग के खिलाफ फाइट में जाते हुए वोटा सामने की तरफ वेंडिंग मशीन के नजदीक मिल्टस का प्रयोग किया जा रहा है। अब वोटा को चेस करने के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन वोटा पीठ दिखा के जा रहे थे। समहाउ अभी के लिए तो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग कॉन्ग भी थे ऊपर की तरफ। तवन के द्वारा शॉट डाउन किया जाएगा वोटा को। राइट अवे कंफर्मेशन। आईकू रेकनिंग एक बार फिर से झटका लगता हुआ, और इस बार आविदा काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। 7 फ्रैग्स इनके खाते में आ चुके हैं, बट साथ ही साथ नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स भी दोबारा कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाने की कोशिश, बट टीम अविदा अभी के लिए 7 एलिमिनेशंस इनके पास ऑलरेडी निकल चुके हैं। 11 स्क्वाड्स अभी भी इस गेम के अंदर है 43 प्लेयर्स के साथ। सर्कल अपना काम करता हुआ नजर आएगा। सेकंड सर्कल 20 सेकंड से प्रॉक्स है श्रिंक होने में, तो काफी समय है। बट सोहन ऊपर की ओर अपनी पोजीशन बना के रखी, वॉल मारी, खुद की ही वॉल ऐसे ब्रेक करी एंड वो नॉकआउट मिलता हुआ नजर आएगा। गोपू ओपी, व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन। एक 1v1 यहां पर से दिखाई दिया, प्योर क्लास गेम प्ले, और जिस प्रकार से यहां पर डोमिनेशन दिखा रही है एनएमआर की स्क्वाड, क्या बात है। ये सिर्फ एक प्ले नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि अब एनएमआर यहां पर से वो आग उगलने वाली है। फिर से एक और बार वो एलिमिनेशन लीडर बन चुके हैं। पिछली बार भी हमने देखा था शुरुआती दौर में गॉडलाइक एलिमिनेशन लीडर बनी थी, उनको सप्रेस करा था एनएमआर ने। अगेन फिर से गेम 5 के अंदर पहले शुरुआत करी थी गॉडलाइक ने, बट उनको ऑलरेडी सप्रेस कर चुकी है एनएमआर की स्क्वाड। जीओडब्ल्यू इनका रोटेशन दिखता हुआ नजर आएगा। इट इज अ 4v4 प्रॉपर कागेंद्र वर्सेस जीओडब्ल्यू, इंडोनेशियन स्क्वाड्स वर्सेस वियतनामी स्क्वाड्स। ये क्या परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बोल्ट मेकर का इस्तेमाल, सर्कल नहीं है यहाँ पर, सर्कल भी श्रिंक होना शुरू हो चुका है। देखते ही देखते नीचे से प्रेशर बनाने की कोशिश, ग्लू मेंटल्स का इस्तेमाल करा जाएगा। पूरा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो। फर्स्ट इनिशिएशन जब तक मिलेगा नहीं तब तक सारी रिसोर्सेज यहां पर यूज होते हुए नजर आएगी। बट कागेंद्र वो ऑलरेडी धीरे धीरे अपनी पोजीशन पीछे लेते हुए नजर आएंगे। बट डेड बोल्ट मेकर का थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा, बट टीमन वो घुसेंगे अकेले पीछे से। आरआईपी वो कवर कर तो रहे हैं, बट वो कवर कितना ज्यादा काम आएगा। डीमन अंदर जा चुके हैं, आरआईपी बाहर अकेले फंस चुके हैं, बट आरआईपी उनको करा जाएगा नॉकआउट। ये क्या करा आपने, अपने ही खिलाड़ी को बेट कर दिया। वो खिलाड़ी आपको कवर दे रहा था ना, आप उसी को छोड़ के अंदर चले गए। बट स्टिल एक 1v2 निकालना पड़ेगा। डयान भी ऊपर नॉकआउट हो चुके हैं। जीओडब्ल्यू दे आर इन ट्रबल। कागेंद्र, कीबा और डेड दोनों ही काफी ज्यादा डैमेज है। शायद से जोजो वो कवर देने आगे की ओर बढ़ना पड़ सकता है, बट डीमन को नॉकआउट करा जाएगा। राज ऑलरेडी आ चुके थे यहां पर, एंड जीओडब्ल्यू को भी बैक टू बैक एलिमिनेट करा जा रहा है। रॉक ओके यहां पर काफी ज्यादा डैमेज दिया था, बट आईकू रेकनिंग वो भी एज वेल सटीक टाइमिंग पर आ रही है। आज टाइमिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। इंडियन टीम्स जिस प्रकार से रोटेट कर रही है आज के इस दिन, मानना पड़ेगा कि अधिकतर एलिमिनेशंस यहां पर उनको 2 स्क्वाड्स के लड़ते हुए भी बीच में थर्ड पार्टी करके मिले। बट अभी के लिए आईकू रेकनिंग को भी स्पॉट आउट करा है। सोहन को भी काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आया है। उन्होंने अभी सुपर मेडिकेट का प्रयोग करके खुद को एक परमानेंट कवर में बनाया तो है, बट अभी के लिए कागेंद्र क्या यहां पर से वो अपनी पोजीशन छोड़ेंगे। जो एक लौटे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। डेड हल्का सा दूर स्पॉट आउट हुए जरूर है, बट शायद से रेकनिंग इस एक लौते खिलाड़ी से आपका रोटेशन काफी ज्यादा लेट हो सकता है। बट आप देखिए किस प्रकार से चकमा दिया, वो फटाफट से निकल गए लॉन्च पैड से अपनी स्क्वाड के पास, एंड अब अपने रोटेशन पे फोकस करने वाले, या फिर हल्का सा रुक के वो रेकनिंग का रोटेशन बिगाड़ सकते हैं अगर रेकनिंग यहीं पर आई तो। मुझे लगता है यहाँ पे कागेंद्र की एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। जोजो को थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। प्रॉबेबली अगर 1 या 2 फ्रैग्स वो हासिल कर पाए टीम के लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा, वरना 3 प्लेयर्स तो अच्छे खासे कंफर्टेबल स्पॉट पे जा चुके हैं। इन केस कैजुअलिटी हुई तो रिवाइवल भी काफी आसानी से जोजो का कर देंगे। इस तरीके की अगर सोच रख रहे हैं वो,
तो ये सोच इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। फैल्कन्स ऑन दी अदर साइड थोड़े से शांत नजर आ रहे हैं। 10 मिनट का समय हो चुका है और अब तक 3 ही फ्रैग्स हैं। लेकिन रेड हॉक्स की बात करें एक बार फिर से ये फाइट में जाते हुए, और इस बार दे आर अप अगेंस्ट नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स। लेट्स सी इस बार क्या रेड हॉक्स नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स को एलिमिनेट कर पाएगी। कंपाउंड तो हासिल कर चुके हैं लेकिन नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के ऊपर फ्रैग नहीं मिला। कुछ उसको डाउन कर दिया जाएगा नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। राइट अवे कंफर्मेशन एंड रेड हॉक्स थोड़ी सी मुश्किल में। हिटमैन डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ अपने प्लेयर से। डिस्टेंस पे हमें आबिदा का स्क्वाड भी नजर आता हुआ ओपन में। और अभी रेड हॉक्स नाइटमेयर का चैलेंज था एंड दे वर बिजी टेकिंग शॉट्स ऑन आबिदा। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स आए, अमीन को गिराया गया है लेकिन ब्लेड अकेले खिलाड़ी अभी भी सरवाइव कर रहे हैं रेड हॉक्स की तरफ से। फरहान नॉक्ड, लेकिन अब ब्लेड क्या फरहान को कंफर्म करेंगे? ओह देखिए, कंफर्म नहीं, अभी के लिए उनका फोकस है रिवाइवल पे। और अब हिटमैन की तरफ बढ़ेंगे। आईकू रेकनिंग के रॉनित भी नजर आते हुए। आविदा स्टिल सेफ एंड साउंड, लेकिन रेड हॉक्स वापस से अपने पैरों पे खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इनको रिपोजिशन करने की जरूरत है। अब इनको सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन की जरूरत है। लेकिन रॉनित को स्पॉट किया, पटाखा दिया ब्लेड ने एंड रॉनित वहां पे खड़े के खड़े रह गए। अब देखते हैं कि आईकू रेकनिंग यहां से आगे कैसे बढ़ती है। और आप देखिए GOW ये भी थोड़ी सी ट्रबलसम सिचुएशन में है। जोन का डैमेज इनके ऊपर पड़ रहा है और वो भी रोटेट नहीं कर पा रहे इस समय पे। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर से करना पड़ेगा। बट कागेंद्र का ये रोटेशन, वोल्ट मेकर का इस्तेमाल एंड अभी के लिए इस गेम के अंदर अविदा ना ही बस स्टार खिलाड़ी है, ये चलते फिरते रेड जोन है। क्योंकि इस प्रकार से इन्होंने एलिमिनेशंस निकाले हैं, वो अभी तक एलिमिनेशन लीडर बोर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, टॉप 1 पर बैठे हुए हैं इस गेम के अंदर। बट अभी के लिए GB स्पोर्ट्स आज का दिन काफी आपके लिए तो काफी बेकार सा गया है। यहाँ पर से आपको कमबैक करना तो थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, क्योंकि इस गेम को मिला के सिर्फ 2 गेम से आपके पास मैं चाहूंगा कि 20 पॉइंट्स के अगर ऊपर भी आप निकाल ले तो आपके लिए तो थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल रहने वाला है। बट अभी के लिए NG वो भी यहीं पर रोटेट करेंगे। अगर ये रोटेशन सही हुआ तो NG को लड़ना पड़ेगा कागेंद्र से। बट 11वें पर रेविरेंट को बाहर करा जाएगा, आते ही राज को गिराया जाएगा। 2 खिलाड़ी NG के बाहर हो गए, बट चंद सेकंड्स में ही कागेंद्र NG प्रोस को करेगी बाहर। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय कागेंद्र। 8 एलिमिनेशंस मिल चुके हैं एंड पहले ही यहां पर से होल्ड कर रहे थे। क्या NG को पता नहीं था कि यहां पर स्क्वाड है? और अगर पता था तो शायद इनके ऊपर पुश करने के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। वो पुश करा बट वो फ्रूटफुल साबित हुआ नहीं एंड NG प्रोज उनको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट आईकू टोटल गेमिंग अभी के लिए रिप को पकड़ा ऑफ गार्ड, काफी अच्छा डैमेज भी दिया जाएगा। बट एक अच्छी सटीक वॉल एंड वो वॉल वो दौड़ा रहे हैं प्लेयर्स को। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पकड़ना पड़ रहा है माफिया। हालांकि उन्होंने उस खिलाड़ी को देखना ही छोड़ दिया। बट अगेन 8वें पर रेड हॉक्स को भी बाहर करा जाएगा। एक के बाद एक स्क्वाड्स वो एलिमिनेट होते हुए नजर आ रही है। और जिस प्रकार से सर्कल दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये दिक्कत दे सकता है GB स्पोर्ट्स को। बिकॉज धीरे धीरे सर्कल और ज्यादा श्रिंक होगा, GB को आगे आना पड़ेगा एंड एक डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आईकू टोटल गेमिंग या तो कागेंद्र की साइड से। बट कागेंद्र जल्दी से जल्दी उन्होंने रोटेट कर लिया है। आईकू टोटल गेमिंग वो समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। बट जो शोटो के द्वारा उनको भी नॉकआउट करा जाएगा। आईकू टोटल गेमिंग नजर हर तरफ है। आप इनको चौंकाने की कोशिश ना कीजिए, आप इनको शॉक करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि ये गेम इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादा रखते हैं। 3 एलिमिनेशन है अभी के लिए। मिड गेम काफी स्लो खेला है, बट अब जिस प्रकार से ये लोग एग्रेसिव खेलने वाले हैं, शायद से कोई ना कोई स्क्वाड एलिमिनेट होने वाली है। लीजिए GB स्पोर्ट्स, उनके लिए दिक्कत है। 3 खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया जाएगा। एक खिलाड़ी बस बचा हुआ है GB स्पोर्ट्स की साइड से। स्पीड, क्या यहां पर से वो स्पीड दिखा के आईकू टोटल गेमिंग के 1-2 खिलाड़ियों को नॉकआउट कर पाएंगे? बिकॉज अभी के लिए जिस प्रकार से आईकू टोटल गेमिंग के ऊपर प्रेशर बन रहा है, सामने की ओर कागेंद्र भी है, सामने की ओर ऊपर की ओर फैल्कन्स भी है, और पीछे की ओर एकमात्र खिलाड़ी GB स्पोर्ट्स का वो अपनी पोजीशनिंग यहां पर होल्ड करके बैठा हुआ है। सर्कल की तरफ भी एक बार जाना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ आगे स्थिति बनने वाली है। आईकू टोटल गेमिंग काफी बढ़िया पोजीशन पे नजर आ रही है, लेकिन स्पीडी एक ऐसे खिलाड़ी जो आईकू टोटल गेमिंग की स्थिति में एक बहुत ही भारी डेंट दे सकते हैं। स्पीडी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए कोशिश की जा रही है आईकू टोटल गेमिंग के द्वारा, लेकिन स्पीडी भी वहां पे एक आध फ्रैग्स इकट्ठा करना चाहते हैं। और अब स्पीडी क्या कुछ फ्रैग निकाल पाएंगे? फैल्कन्स के पास एक अच्छी खासी पोजीशन, लेकिन थोड़ी देर में फैल्कन्स को भी छोड़ना पड़ेगा अपनी पोजीशन को। कागेंद्र कंपाउंड इनके पास आ चुका है, पीछे से सर्कल भी आता हुआ। अब आविदा कहां जाएंगे? इन सभी टीम्स की बैटल ओपन में आने वाली है और स्पीडी को समहाउ एक अच्छा कंपाउंड मिल चुका है। GOW का खात्मा होता हुआ ऑल क्रेडिट गोज टू टीम फैल्कन्स। नीचे सारी टीम्स लड़ेंगी और ऊपर से टीम फैल्कन्स फायदा उठाएगी।
देखते हैं फैल्कन्स क्या कमाल कर पाती है। आविदा अंदर आते हुए कंपाउंड के, जीबी स्पोर्ट्स के स्पीडी आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। फैल्कन्स ने तो अपने पर पूरे फैला दिए हैं और स्पीडी को स्पॉट किया। ये लीजिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फैल्कन्स को अपनी पोजीशन का एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ, और अब इस पोजीशन से कितने और अंक ये निकाल पाएंगे, क्या ये बूया कर पाएंगे? हाँ, फेस वैल्यू पे तो लग रहा है कि फैल्कन्स का बूया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टीम का केंद्र अटैक करती हुई टीम आईक्यू टोटल गेमिंग के ऊपर छोटो को डाउन किया गया। आयुष और डिलीट दो प्लेयर्स बचे हुए हैं। डिलीट आगे बढ़ते हुए राज को डाउन किया। राज का तुरंत रिवाइवल होता हुआ डिलीट आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। आईक्यू टोटल गेमिंग की जो बूया की उम्मीदें थी वो धीरे धीरे हाथ से स्लिप होती हुई। कागेंद्र इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, लेकिन इनको समझना पड़ेगा कि फैल्कन्स की पोजीशन को बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फैल्कन दे हैव अ बेटर एंगल एट द मोमेंट। डिलीट कब तक सर्वाइवल करेंगे, कब तक आगे बढ़ेंगे? दो खिलाड़ी, चलिए अच्छी बात है, रिस्क लेके आयुष को तो रिवाइव कर दिया है, लेकिन अभी भी टीम आविदा अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रही है। अब देखने वाली बात यह कि क्या टीम आईक्यू टोटल गेमिंग आविदा के खिलाफ फाइट में जाएगी। और ये लीजिए, टीम आविदा को भी झटके लगते हुए कागेंद्र भी है वहां पे। आईक्यू टोटल गेमिंग आखिरी खिलाड़ी आयुष बचे हुए हैं। आविदा स्टिल सर्वाइविंग। कागेंद्र आगे बढ़ना चाहेंगे। डेड का रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी। लेकिन इस पोजीशन से फैल्कन्स के साथ कैसे फाइट लेंगे, इस पोजीशन से अपने आप को फैल्कन्स के खिलाफ कैसे डिफेंड करेंगे? एंड नाउ द फैल्कन्स दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू मेक अ मूव। कागेंद्र सर्वाइव करते हुए फैल्कन्स के ऑन फायर आए। पीछे से टोटल गेमिंग आईक्यू टीजी भी एलिमिनेट होती हुई। कागेंद्र, तीन खिलाड़ी। फैल्कन्स यहां पे बूया की तरफ बढ़ते हुए राज को गिराया। डेड आखिरी खिलाड़ी। Falcons, they've got the man count, they've got the power, and they've got